हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। एकदम मस्त केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। सो पार्ट 4 लेक्चर 4 केमिकल बॉन्डिंग का ये वही पिछला वाला टॉपिक ही है जो मैं लास्ट टाइम करवा के गया था। कौन सी थ्योरी? यस अर्शदीप, कौन सी थ्योरी? VSEPR थ्योरी। बोले तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। जो उसके इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में पड़े हुए हैं वो कैसे रिपेल करते हैं, कैसे बॉन्डिंग बनती है, क्या शेप बनती है, क्या शेप निकल के आती है, क्या मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बनती है। वी आर गोइंग थ्रू इट। ओके, तो आज हम केस करने वाले हैं कौन सा? कल हमने किया था, अगर आपको याद हो, लास्ट वाला नहीं है तो कल की वीडियो में देख लेना। तो मैंने बताया था उसमें लास्ट 4 वाला केस है ना। तो आज 4 की बात आगे करेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास आ गए 4। कितने आ गए? 4। अब चारों जो कल करवाया था उसमें चारों के चारों क्या थे? बॉन्डिंग वाले 4 इलेक्ट्रॉन पेयर थे। इलेक्ट्रॉन्स के 4 पेयर थे और चारों के चारों ही बॉन्ड बना रहे थे। अब हम ये मान के चलेंगे कि 3 ने बॉन्ड बना लिया, एक ने बॉन्ड नहीं बनाया। 3 ने बॉन्ड बना लिया और एक ने बॉन्ड नहीं बनाया। तो ये टाइप हमारी क्या हो गई फिर? AB3L1। AB3L1। अगर ये वाला लोन पेयर ना होता, यहीं पर ही होता, तो ये बन जाना था AB4। तो AB4 मैंने कल ही करवाया आपको, क्या बना था वो? टेट्राहाइड्रल बना था ना वो। ये बन गया AB3L। अब ये ज्योमेट्री देख लो। VSEPR थ्योरी कहती है कि अगर एक लोन पेयर आ जाए, मैंने कल भी बताया था आपको, आज फिर बता रहा हूँ, जब भी बच्चे लोन पेयर आ जाता है ना ज्योमेट्री, सॉरी किसी भी मॉलिक्यूल में, तो ये उसकी ज्योमेट्री डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इट शुड बी टेट्राहाइड्रल, ये क्या होना चाहिए था? टेट्राहाइड्रल। बट ये टेट्राहाइड्रल नहीं है, तो इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहाइड्रल, या इसका एक नाम है पिरामिडल। ये वाला A, ये ऊपर L, ये वाला बॉन्ड पेयर, ये वाला बॉन्ड पेयर, ये वाला बॉन्ड पेयर, और ये ऊपर क्या है? ये वाला, दिस इज लोन पेयर एंड ज्योमेट्री इज पिरामिडल। पिरामिड के जैसे, जैसे पिरामिड नहीं होते, देखे होंगे आपने, फोटोग्राफ्स में देखे होंगे आपने, पिक्चर्स में देखे होंगे, पिरामिड की तरह। ये एक पिरामिड की तरह लग रहा है। ये आपकी तरफ, ये देखो, ये आपकी तरफ, ये वाला, ये फिर बैक चला गया, ये ऊपर की तरफ। ये क्या बन गया? ये पिरामिड। मॉलिक्यूल इज ऑफ पिरामिडल शेप। अब देखना जरा ध्यान से, मैं एग्जाम्पल करवाने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल इज NH3 और PH3। व्हाट इज द नेम ऑफ NH3? अमोनिया। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ PH3? PH3 इज कॉल्ड फॉस्फीन। लिख लो अगर आपको नहीं पता तो, इसका नाम क्या है? फॉस्फीन। PHINE, फॉस्फीन। और ये वाला तो पता ही है आपको, NH3 क्या बोला? अमोनिया। अब देखो ध्यान से, सो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। अब उसके वैलेंस शेल में कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? देखो उधर, वैलेंस शेल में कितने आ गए? 5। अगर वैलेंस शेल में उसके 5 इलेक्ट्रॉन आ गए तो हम इसमें 5 बिंदियां लगाएंगे। तो कितनी बिंदियां लगेगी शांबा? 5। और पांचों में से 3 के साथ क्या लगा हुआ है? देखो इधर, पांचों में से 3 के साथ क्या लगा हुआ है? ये वाला भी हाइड्रोजन, ये वाला भी हाइड्रोजन, ये वाला भी हाइड्रोजन, और ये जो ऊपर बच गया ये लोन पेयर को ऐसे दिखाते हैं, ऐसे ऐसे एक ना एरिया सा शेडेड एरिया कर देते हैं, उसमें से वो आंखें निकाल के देखता होता है। ये देखो, देख रहा है ना आंखें निकाल के। तो ये लोन पेयर इस तरह से दिखता है, दिस इज लोन पेयर, क्योंकि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। और इसको मिला दिया तो क्या बन गया ये? ध्यान से देखो, किसके जैसा लग रहा है? एलियन जैसा नहीं लग रहा है? एलियन जैसा है ना। ये लोन पेयर थोड़े बड़े कर देते हैं, अब तो बिल्कुल ही एलियन लग रहा है है ना। तो ये वाला हमारा बन गया पिरामिडल। लोन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो एक एरिया बना के रखता है ऐसे गुब्बारा सा। वो एरिया ऐसे बना के रखता है गुब्बारा सा, जिसमें होता क्या है? जिसमें क्या होता है कि वो उस एरिया के अंदर रिपल्शन शो करता है। वो कहता है कि ये एक पर्टिकुलर एक एरिया है जिसमें मैं रिपल्शन शो कर रहा हूँ, कोई भी बॉन्ड पेयर या कोई और लोन पेयर मैं इधर टिकने नहीं दूंगा, मैं इधर आने नहीं दूंगा उसको, राइट। अब कम टू द नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट। अब कौन सा केस आ गया? अब मेरे पास कौन सा केस आ जाएगा? लोन पेयर 2 हैं और बॉन्ड पेयर भी 2 हैं।
आपको याद है अर्शी, मैंने कल बताया था आप लोगों को कि लोन पेयर कैन नेवर बी एक्सीड, एक आधा कोई केस होगा, एक आधा मॉलिक्यूल होगा, वो है भी नोबल गैसेस का है, जेनॉन का एक आधा केस है, बाकी तो कोई भी नहीं है जिसमें लोन पेयर बढ़ गए हैं किससे ज़्यादा, बॉन्ड पेयर से। मोस्ट ऑफ द केसेस, इन द मोस्ट ऑफ द केसेस लोन पेयर इज लेस देन बॉन्ड पेयर। जो लोन पेयर होता है ना वो बॉन्ड पेयर से कम ही होते हैं। अब ये भी 2 बन गए, ये भी 2 बन गए, टाइप क्या बनी, Ab2L2। अब देखो ध्यान से, ये ए ऊपर की तरफ एक लोन पेयर, इधर की तरफ एक लोन पेयर, इधर को बॉन्ड पेयर, इधर को बॉन्ड पेयर। ये वाला थोड़ा सा ना इस तरीके से बनाना आप, ठीक है। तो ज्योमेट्री क्या बन गई, वी शेप, और इसको बोलते हैं एंगुलर ज्योमेट्री का नाम क्या है, एंगुलर ज्योमेट्री। द नेम ऑफ द ज्योमेट्री इज एंगुलर, और शेप वी शेप भी बोलते हैं हम इसको ज्योमेट्री। ओके, अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ एंगुलर ज्योमेट्री वी शेप, दैट इज वाटर। ये गलत बनाया आप लोगों ने, ये मैं बोल रहा हूं कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है, और फिर लोन पेयर साथ में ही जोड़ दिए उन्होंने। देखो जैसे बिल्ली के कान नहीं होते ऐसे, वैसे बनाया, दिखा ना यार। आप भी गलती मत करना, आप भी देख लो मेरे बच्चे, ये ऐसे नहीं बनाना, ये वाला, ये जो 2 लोन पेयर है ना बिल्कुल साथ में नहीं जोड़ने, जितना आप उनको एक दूसरे से दूर कर सकते हैं उतना करना है, ठीक है। जितना आप उनको दूर कर सकते हो उतना करना है। क्यों, ये मैं थोड़ी बोल रहा हूं इनको दूर करना है, कौन बोल रहा है, ये थोड़ी बोल रही है कि लोन पेयर यार आप करो चाहे ना करो, वो खुद ही दूर हो जाएंगे, वो खुद ही एक दूसरे से नफरत करते हैं। मैं तेरा दुश्मन तू मेरी, है ना, नहीं मैं कैसे है यार, मैं तेरी दुश्मन तू मेरा, है ना, मैं नागिन तू सुपेरा ठीक है, सुपेरा। तो ये क्या आ गया, लोन पेयर रिपल्शन हो जाएगी इधर, देखो फिर ध्यान से। अब देखो वाटर, ओके, विच वन इज द सेंट्रल एटम इन द वाटर के अंदर सेंट्रल एटम हम किसको बोलते हैं, ओ भाई ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम, ठीक है। मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं सेंट्रल एटम हूं। क्यों, सभी के सभी किसके साथ बॉन्डेड है, मेरे साथ। किसको देख रहे हैं, मेरे को, चाहे वो यहाँ फिजिकली बैठ के देख रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब पे देख रहे हैं। देख तो मुझे ही रही है ना, सॉरी, देख तो यही रहे है ना मुझे, मैं कौन सा सेलिब्रिटी हूँ यार जो मेरे को देखोगे आप, है ना। तो ये वाटर है, ये वाटर मॉलिक्यूल। नाउ कम टू द सेंट्रल एटम ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 2,6। अब कितनी बंदियां डलेगी, सांभा 6, ऑक्सीजन के ऊपर 6, 1 2 3 4 5 6, और 6 में से बॉन्ड कितने बना लिए इधर देखो जरा, उसने अपने साथ कितने हाइड्रोजन जोड़ लिए हैं उसने, 2। तो ये मैं एक इधर जोड़ दूंगा, एक वाला इधर जोड़ दूंगा, और जो ऊपर खाली बच जाएगा वो क्या होगा, वो जो खाली बच जाएगा है लोन पेयर होगा मुन्ना, लोन पेयर, ठीक है। तो ये कितने लोन पेयर आ गए इसमें, अब देखो लोन पेयर पास है, एक दूसरे को धकेल रहे हैं, डेफिनेटली दे आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ रिपल्शन नाम की भी कोई चीज होती है ना। देखो वो जितना एक दूसरे को परे करेंगे, एक दूसरे को जितना दूर करेंगे, उतना ही ये वाले बॉन्ड पेयर करीब होते जाएंगे, उतना ही ये वाले बॉन्ड पेयर पास होते जाएंगे, और ज्योमेट्री क्या बन जाएगी, ज्योमेट्री वी शेप एंगुलर, ठीक है। सो व्हाट इज द शेप ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, वी शेप, ठीक है। बड़े बच्चे मेरे से लड़ते हैं आगे, सर ऐसे क्यों नहीं बनाया, वाटर ऐसे बना देते हैं, ऐसे क्यों नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, है ना। ये क्या है, ये परे करेंगे, है ना, बोलो कैसे, ये वाटर अच्छा लगता है आपको ऐसे, नो, ये बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, लोन पेयर ऊपर से करेंगे रिपेल, ये आप देखो लोन पेयर ऊपर से करेंगे रिपेल, और विद रिपल्शन बॉन्ड पेयर नीचे को शिफ्ट हो जाएंगे। जब बॉन्ड पेयर आपके नीचे को शिफ्ट हो गए तो डेफिनेटली वो उल्टी, जैसे उल्टा वी नहीं होता, वी उल्टी वी की जैसी शक्ल बन जाएगी उनकी, पूठी वी,
पुठी वी की जैसी शक्ल बन जाएगी इसकी, ठीक है। नोट इट नो, कम टू द केस। अब इलेक्ट्रॉन पेयर 5 की बात होने वाली है। हाँ जी, थोड़ा धीरे डॉक्टर साहब, थोड़ा धीरे, रिकॉर्ड हो जाएगी, मीम बन जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। लो जी, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 5। अब इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है तो सबसे पहला केस 5 के बॉन्ड बना दो, ठीक है। हम 5 और ये वाला अकेला थकेला, थकेला पकेला होता है ना एक, ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? AB5। जब AB5 बने तो पांचों के पांचों बॉन्ड बन रहे हैं, पांचों के पांचों बॉन्ड बन रहे हैं, तो ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री होगी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ज्योमेट्री इस तरह से, ये ध्यान से देखना जरा, एक B 2 3, ये पहले ऐसे त्रिकोण जैसा बनेगा, नो नो, ये जैसे ट्रायंगल के जैसे बनेगा। अब ऊपर एक बॉन्ड, ऊपर एक बॉन्ड, ये कॉपी पकड़ाना ये ना मुझे, एक ऐसे बनेगा। ये देखो, ये जो ट्रायंगल पे बता रहा हूँ ना मैं आपको, ये जो आपको ट्रायंगल दिखा रहा हूँ असल में, ये वाली, ये ट्रायंगल असल में ऐसे है। अब मैं बोर्ड के ऊपर ऐसे तो बना नहीं सकता उसको, हवा में कैसे बनाऊंगा, है ना। तो उसके लिए ये इस तरीके से है। सेंटर में क्या है? सेंट्रल एटम, एक बॉन्ड इस तरफ, दूसरा बॉन्ड इस तरफ, और एक बिल्कुल सेंटर में, एक बॉन्ड इस तरफ, दूसरा बॉन्ड ये वाले कोने में, और एक बिल्कुल उनके बीच में। तो ये बन गया ऐसे। अब ये ऊपर वाले क्या है? ये दोनों है पेन पेन पेन, ये दोनों क्या है? ये दोनों बॉन्ड्स हैं, एक अबव द प्लेन और दूसरे वाला, दोनों पकड़ नहीं होंगे यार साथ में, ठीक है। तो ऐसे ही समझ लो, हाँ गुड, वेरी गुड। एक अबव द प्लेन और दूसरे वाला बिलो, ये है ज्योमेट्री इसकी, ये है इसकी ज्योमेट्री। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल मींस एक बॉन्ड जो है ये वाला AB ऊपर की तरफ है, एक बॉन्ड नीचे की तरफ है, बाकी तीनों बॉन्ड कहां पे हैं? तीनों के तीनों बॉन्ड क्या है? तीनों के तीनों बॉन्ड ऑन द पेपर है, ऑन द प्लेन है, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, बाकी तीनों कहां पर हैं? ऑन द प्लेन, ऑन द पेपर। और ये जो तीनों होते हैं ना ऑन द पेपर, इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ये वाला इक्वेटोरियल, ये वाला इक्वेटोरियल, ये वाला इक्वेटोरियल, ऊपर वाला एक्सियल, ये वाला भी एक्सियल, राइट। तो ये याद रखना, नोट इट। नाम क्या है इसका? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। The name of the geometry is trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal. Now come to the example. Example is very very important. Phosphorus pentachloride. Sorry, pentachloride. Phosphorus दो तरह के क्लोराइड बनाता है, phosphorus ट्राइक्लोराइड एंड पेंटाक्लोराइड। लेकिन इसमें हम किसकी बात करने वाले हैं? पेंटा। पेंटा मीन्स 5 ना, पेंटा वर्ड 5 के लिए यूज किया जाता है। तो इट इज phosphorus pentachloride. What is the atomic number of phosphorus? करो वो हेला हेला हुला हुला जो वो करते हो आप है ना, 15 जो करते हो आप। ये फास्फोरस 2,8,5। ये वेलेशन में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? तो क्या हुआ? फास्फोरस को आ गया ठीक है। ये कितने इलेक्ट्रॉन आ गए इसके? 5। ये देखो फिर 1 2 3 4 5, इसके बॉन्ड पहले बना लेते हैं। ये बॉन्ड हमने पहले बना लिए। अब बॉन्ड बनेगी किसके साथ? क्लोरीन के साथ। ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, और लास्ट वाला वो भी क्लोरीन। क्लोरीन का मेला लगा दिया हमने। कितने क्लोरीन इकट्ठे कर दिए? 5। 5 क्यों किए? उसका नाम ही है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो 5 ही इकट्ठे करेंगे ना। यस। तो ये क्या बना देखो फिर, ये 3 बॉन्ड कहां पे है? ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तीनों कहां पे है? ऑन द पेपर, ऑन द प्लेन। एंड बाकी दोनों वाले क्या है?
एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। और एक बात याद रखना, नोट इट, ये बात सुन लो बड़े ध्यान से, उसका रीजन क्या है ये नहीं मैं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? नो 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 नो, रीजन मैं क्यों नहीं बताऊंगा, इसका रीजन बस कल के लेक्चर में वो सस्पेंस छोड़ दिया ना मैंने, वैसे तो आप मेरी वीडियो देखोगे ही नहीं, ठीक है, तो मैं उसका रीजन बताऊंगा। पहले सुन तो लो मैं क्या कर रहा हूँ, सुनो जरा ध्यान से। कितने बॉन्ड है? 3 तो ये वाले हैं जो ऑन द प्लेन दिख रहे हैं, ये तीनों की बॉन्ड लेंथ एक जैसी, तीनों की बॉन्ड लेंथ एक जैसी। जितनी बॉन्ड की लंबाई ये वाले फास्फोरस क्लोरीन की, उतनी ही ये वाले की, उतनी ही ये वाले की। तीनों बॉन्ड्स आर इक्वल इन बॉन्ड लेंथ, बट जो ऊपर वाले ये 2 बॉन्ड है ना, दे आर लॉन्गर, वो लंबे बॉन्ड है, दे आर लॉन्गर बॉन्ड, वो लंबे बॉन्ड है, लॉन्गर बॉन्ड है, ठीक है। ये दोनों बॉन्ड लॉन्गर हैं, ये तीनों बॉन्ड शॉर्टर हैं। अब क्यों? इसके लिए तो आपको कल को आना ही पड़ेगा फिर, ठीक है, तो कल बताऊंगा इसका रीजन। बड़ा मजेदार रीजन है, बड़ा मजेदार रीजन। ये दोनों अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, लंबे बॉन्ड है। ये देखो, लुक एट द एनिमेशन, ये छोटे बॉन्ड, 3 छोटे, ये दोनों लंबे, ठीक है। ये तीनों क्या हो गए? स्मॉलर, और बाकी क्या हो गए? लंबे। नोट इट। नाउ कम टू द फर्स्ट केस, कम टू द फर्स्ट केस। अब इसमें क्या होने वाला है बताओ जरा। एक किसको लेके आने वाले हैं हम इस हैप्पी फैमिली के अंदर? हम किसको लेके आने वाले हैं? एक विलन को, ठीक है, एक विलन की एंट्री होने वाली है। अभी आते ही वो पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। क्या? यस, वो मैं 4 करने वाला हूं अभी। ये 4 हो गया, ये 1 हो गया। टाइप क्या बनी? AB4L, AB4L। ये क्या बन गया हमारा? AB4L। ओके, एनी आइडिया अबाउट द ज्योमेट्री? एक लोन पेयर आ गया, अभी एक, अभी एक लोन पेयर आ गया। नो, द ज्योमेट्री इज सीसा, द ज्योमेट्री इज सीसॉ, सीसॉ ज्योमेट्री। अब कैसे बनेगा ये? देखो, ये ए, अब देखो इधर ए, ये लोन पेयर ऊपर आ गया इधर इस तरफ, ये वाला बॉन्ड पेयर, इधर भी बॉन्ड पेयर, ये वाला बॉन्ड पेयर, ये वाला भी बॉन्ड पेयर। अब इनको मिला दो आपस में। ये सीसा तो कहीं किसी एंगल से लग नहीं रहा, ये इस तरीके से है। ये वाला ना, इसको टेढ़ा करके देखो थोड़ा सा। जब आप इसको घुमा करके देखोगे ना, जब आप इसको घुमा के देखोगे, ठीक है, घुमा के देखोगे तो ये नीचे आ गया बेस, ये वाला बेस आ गया, ओके, ये वाला बेस आ जाएगा, ये ऊपर एक तरफ, ये दूसरी तरफ 2, तो ये क्या बन गया हमारा? सीसॉ। इस तरीके से सीसॉ बनेगा हमारा, ओके। नोट इट। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल, एनी आइडिया अबाउट द एग्जाम्पल? CCl4 नहीं, SF4, SF4, सल्फर टेट्राफ्लोराइड। द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज 16। देखो जरा ध्यान से, 2 8 6। अब कितनी बिंदियां लगेंगी? 6। देखो ध्यान से जी, इधर देखो, इधर देखो, सल्फर 1 2 3 4 5 6। अब 4 क्या है इसमें? ये दिख रहे हैं हमको 4, क्या? बॉन्ड पेयर किसके साथ? सल्फर एंड फ्लोरीन के बिटवीन। ये एक फ्लोरीन, दूसरे वाला फ्लोरीन, तीसरे वाला फ्लोरीन, चौथे वाला फ्लोरीन, और ये आपका क्या आ गया इधर? लोन पेयर। लोन पेयर। ये आपका क्या आ गया इधर? लोन पेयर। सो लोन पेयर आने से ज्योमेट्री क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय। तो ये होनी चाहिए थी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, लेकिन बन क्या गई? सीसॉ। उतार लो इसको, जल्दी से नोट कर लो, सीसॉ। ओके, कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज, हमने कौन सा केस करना है अभी? 5 वाला। बॉन्ड पेयर कितने हैं उसके? 3। अब लोन पेयर कितने आ गए? 2। तो एग्जांपल बना AB2 AB3L2, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 2, AB3L2। और इसकी ज्योमेट्री ये देखो जरा, सेंटर में A, इधर एक लोन पेयर, इधर एक लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर इस तरफ, और ऊपर की तरफ एक बॉन्ड पेयर, ऊपर की तरफ एक बॉन्ड पेयर। अब अगर आप थोड़ी देर के लिए, अगर आप थोड़ी देर के लिए लोन पेयर को ना देखो,
सिर्फ बॉन्ड पेयर को ही देखो, ये वाला भी बॉन्ड पेयर, इधर भी बॉन्ड पेयर, और ये वाला भी क्या है, बॉन्ड पेयर। अगर सभी बॉन्ड पेयर की तरफ ही आप देखो, लोन पेयर को ना देखो, तो ये आपको इंग्लिश के लेटर टी जैसा नहीं दिखता, टी, टी फॉर टी वाला, चाय वाला, तो ये चाय वाला, ठीक है, तो ये आ गया टी। इंग्लिश का लेटर कौन सा, टी। द नेम ऑफ द ज्योमेट्री इज टी शेप। भाइयों बहनों, पहले मैं चाय बेचता था। ये मोदी साहब, हमारी जो हमारे मोदी साहब है ना, दैट ही इज द बेस्ट एग्जाम्पल कि आप कुछ भी काम करो, कुछ भी काम करो, लेकिन अगर आपने सक्सेसफुल होना है, आपकी किस्मत में आपका हार्डवर्क लिखा है, मेहनत लिखी है, कबूल होना लिखा है, देन यू कैन बिकम एनीथिंग, यू कैन अचीव एनीथिंग। आप अपना स्ट्रगल करके कुछ भी अचीव कर सकते हो, ठीक है। सो हैट्स ऑफ टू पीएम सर, टी शेप, ओके, नोट इट। Okay, what is the example? Example is ClF3. ClF3. Chlorine trifluoride. Chlorine trifluoride is the next example. ClF3. अब इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है? मैं कहीं मोदी साहब ना बोल दें ठीक है ना। विच वन इज द सेंट्रल एटम? क्या है? क्लोरीन। सो क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 2, 8 और 7। तो ये बिल्कुल सेंटर में क्लोरीन, 7 इलेक्ट्रॉन देखना जरा ध्यान से। अब इसके 7 इलेक्ट्रॉन देखना जरा कैसे बनेंगे। 1, 2, 3, कितने बच गए? 4, 5, 6 और 7। ये एक लोन पेयर इधर, ये वाला, एक लोन पेयर इधर, ये वाला। ऊपर की तरफ क्या है? बॉन्ड पेयर। ये भी क्या है? और ये लास्ट वाला भी क्या है? बॉन्ड पेयर। तो क्या हुआ? ये कौन सी ज्योमेट्री बन गई? टी शेप। 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। नहीं, वो नहीं लगेंगे इधर, ये ऐसे बाउंड्री नहीं लगेगी इधर। लोन पेयर आ गया ना इसकी वजह से। नेक्स्ट, अभी ये 3 तो होंगे नहीं, क्योंकि अगर ये 3 कर दिए तो लोन पेयर क्या हो गए? फिर बॉन्ड पेयर से ज्यादा हो जाएंगे। वो वाला तो केस हमने करना ही नहीं है, होता ही नहीं है वो, ठीक है। तो कम टू द केस 6। अब इलेक्ट्रॉन पेयर 6 वाली बात आ गई। इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास कितने आ गए अभी? 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, सबसे पहला कौन सा केस आता है? 6 के 6 बॉन्ड पेयर। 6 के 6 सभी के सभी बॉन्ड पेयर। ये देखो J6, ये वाले 6 और ये वाला 0। टाइप क्या बना? AB6। इसकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, ये ज्योमेट्री साथ साथ में याद करते रहना आप लोग, ठीक है। एक जितने भी ये टाइप्स है ना, इनकी ज्योमेट्री आपको ऐसे याद होनी चाहिए। मैं पूछूं AB6 तो आप फटाफट बोलोगे कौन सा? ऑक्टाहेड्रल। मैं बोलूं AB4 टेट्राहेड्रल। तो इस तरीके से। अब ये बनता कैसे है? ये देखो, सेंटर में A, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये 6 के 6 क्या है? ये 6 के 6 क्या है? बॉन्ड पेयर्स। B, 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 B। अब इनको आपस में मिला देते हैं। ये हमारा बन गया ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री बन गई? ऑक्टाहेड्रल। और इसकी एग्जांपल हमारे पास आएगी SF6। इसकी ज्योमेट्री हमारे पास आएगी SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। द नेम ऑफ द कंपाउंड इज सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, SF6। देखो फिर, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 2, 8, 6। कितने डॉट्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये बॉन्ड पहले बना लो आप, बॉन्ड पहले बना लो और बाकी क्या पूरे कर दो उसके। एटम्स, एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये क्या बन गया? SF6। SF6 इज ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल शेप भी बोल सकते हो आप, ऑक्टाहेड्रल। ये नहीं बोल रहे 6 है तो
हेक्साहाइड्रल होना चाहिए। 6 वाले को ऑक्टाहाइड्रल ही बोलते हैं, 6 वाले को ऑक्टाहाइड्रल ही हम बोलते हैं। हाइड्रल मीन्स प्लेन, तो उसके 8 प्लेन होते हैं, इसलिए इसको ऑक्टाहाइड्रल बोलते हैं। 8 सरफेसेस होती हैं इसकी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टाहाइड्रल। ये कॉपी पकड़ाना यार, ये देखो इस तरह क्या होता है, ये सेंटर में ये वाला जो स्क्वायर मैंने बनाया, ये स्क्वायर असल में ऐसे होता है, ये वाला, ये आपका क्या आ गया, 4 एटम सेंटर में, सेंट्रल एटम, सेंटर में सेंट्रल एटम, एक इधर, दूसरा वाला इधर, तीसरे वाला इधर, चौथे वाला इधर, चारों बॉन्ड बन गए, चारों कॉर्नर्स के ऊपर, एक अबव द प्लेन और एक वाला, एक बिलो द प्लेन। और फिर वही बात, 4 बॉन्ड एक लेंथ के, ये दोनों बॉन्ड लॉन्गर, ये दोनों बॉन्ड क्या होंगे, लॉन्गर। एंड व्हाई दीज 2 बॉन्ड्स आर लॉन्गर, वो मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है, कल बताऊंगा क्यों ये दोनों बॉन्ड लॉन्गर है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट केस। अब नेक्स्ट केस देखो क्या है, ये वाला क्या आ जाएगा, 6, यहाँ कितने हो गए, 5, यहाँ कितने हो गए, लोन पेयर आ गया, एक दुश्मन की एंट्री हो गई, विलेन आ गया। अब एक विलेन आ गया उस हैप्पी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ये बन गया AB5L, AB5L। तो इसकी शेप कुछ इस तरह से बनेगी, ये देखो ए, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, अब ये ऊपर 5वां बॉन्ड, और इधर क्या आ गया, ये L। अब मेरी बात ध्यान से सुनना यार, ये जो लोन पेयर बनाया ना मैंने, बच्चे इधर देखो, इधर देखो जरा बच्चे, ध्यान देना, ये लोन पेयर मैंने इधर बनाया ना, ये आप ऊपर भी बना सकते हो। ऐसे लोन पेयर ऊपर भी बन सकता है, बॉन्ड पेयर नीचे भी आ सकता है, ये वाला, इनको नहीं चेंज करना आपने, इनकी जगह भी लोन पेयर नहीं रखना। लोन पेयर जहाँ तो अबव द प्लेन रख दो, जहाँ बिलो द प्लेन रख दो, वन ऑफ द सेम थिंग। अगर लोन पेयर बिलो द प्लेन रखा तो बॉन्ड पेयर कहाँ रख दिया, अबव द प्लेन। अब अगर लोन पेयर अबव द प्लेन रखोगे तो बॉन्ड पेयर कहाँ रखना पड़ेगा फिर, लोन पेयर। एंड द नेम ऑफ द ज्योमेट्री इज, या इसके आगे डिस्टॉर्टर लगा दो क्योंकि डिस्ट्रॉय कर दी, डिस्टॉर्टर ऑक्टाहाइड्रल, या फिर तो मैंने आपको अभी बताया ही है क्या, कि इसका नाम क्या है, स्क्वायर पिरामिडल। ये क्या है, एक स्क्वायर है, उसके ऊपर पिरामिड सा बन गया ना ये, तो ये क्या बन गया, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल क्या शेप बन गई, क्या ज्योमेट्री बन गई, स्क्वायर पिरामिडल। ओके, नोट इट। नाउ कम टू द एग्जांपल। अब इसकी एग्जांपल क्या आएगी, एग्जांपल ये आप खुद बना के दिखाओ यार मेरे को। ClF5 क्लोरीन पेंटाक्लोराइड, सेंट्रल एटम क्लोरीन, लगाओ जरा उसके 5 बॉन्ड, पांचों के पांचों बॉन्ड फ्लोरीन के साथ लगा के दिखाओ मेरे को अभी। ये नीचे क्या आ गया, नीचे की तरफ क्या आएगा, उल्टा लटका हुआ एलियन, उल्टा लटका हुआ एलियन, ठीक है। ये देख लो थोड़ा ध्यान से कैसे बना है, ये 6, ये 5, ये 1, ये AB5L, तो L लोन पेयर है, या इसको अबव द प्लेन लगा दो, या बिलो द प्लेन लगा दो, तो क्या बन गया, स्क्वायर पिरामिडल। व्हाट इज द ज्योमेट्री, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, इसलिए मैंने इसको बोर्ड को थोड़ा आप लोगों की खातिर टेढ़ा किया हुआ है। गॉट इट। नो, कम टू द नेक्स्ट केस। अब बताओ कौन सा केस बचा हमारा, 6 में क्या होगा, ये देखो 6 टोटल पेयर है, 4 क्या हो गए बॉन्ड पेयर, 2 क्या हो गए लोन पेयर। ज्योमेट्री क्या बन गई, सॉरी टाइप क्या बन गई, AB4L2 टाइप, AB4L2 टाइप मॉलिक्यूल है ये मेरे पास, AB4L2 टाइप मॉलिक्यूल है ये मेरे पास। क्या बनेगा फिर ये देखो, अब सिंपल सी बात है, अब अबव द प्लेन भी लोन पेयर बनाओगे आप, बिलो द प्लेन भी क्या बनाओगे, लोन पेयर। तो ये इस तरीके का बनेगा ये वाला, ये बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं आपको। ये ऊपर की तरफ क्या है और नीचे की तरफ, दोनों तरफ क्या है,
तो बोलो क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर। एग्जाम्पल इज जेनॉन फ्लोराइड। ये जेनॉन सुना है कभी आपने? XE जेनॉन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? नोबल गैस। नोबल गैसेस 18, दैट इज नोबल गैसेस 18। ठीक है, अब बात आती है कि नोबल गैसेस तो फुली फिल्ड है, वो बॉन्ड ही नहीं बनाती, तो ये XeF4 कैसे बन गया? ये कैसे बन गया XeF4? जितने भी नोबल गैसेस हैं, मेरी बात कान खुल के सुन लो और नोट कर लो, जितने भी नोबल गैसेस हैं उसमें से सिर्फ जेनॉन एंड क्रिप्टन, ये दो नोबल गैसेस ही हैं जो कंपाउंड बनाती हैं, और किसी के कोई भी नोबल गैस है वो कंपाउंड नहीं बनाती। अब पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये कंपाउंड बनाती हैं। अब दूसरी बात, इनके जितने भी कंपाउंड हैं आज तक वो हमने देखे केमिस्ट्री में, जितने भी बने हैं वो सारे के सारे या तो ऑक्सीजन के साथ हैं या फिर फ्लोरीन के साथ हैं। मतलब ये या तो ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाती है या फिर और किसी के साथ इसको कोई लेना देना नहीं है। अब मेरे को ये बताओ, आधा तो आप समझ ही गए होंगे कि जेनॉन, अगर आप क्रिप्टोन की चलो बात छोड़ दो, जेनॉन की बात करूं, व्हाई जेनॉन फॉर्म्स कंपाउंड्स बट ओनली विथ, व्हाई जेनॉन फॉर्म कंपाउंड बट ओनली विथ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन? इसके बने हुए सारे कंपाउंड या तो ऑक्सीजन के साथ हैं या फिर फ्लोरीन के साथ। क्यों? बिकॉज दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। वैसे भी आपको पता है कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जो बंदा बड़ा कंजूस होता है ना, किसी को भी पैसे नहीं देता, जैसे नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं करते, फुली फिल्ड है, जोड़ के रखा हुआ है, फुली फिल्ड है, डोंट वांट टू लूज द इलेक्ट्रॉन। जब उसकी शादी होती है ना तो अपनी वाइफ को इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं उसको। क्यों? तो ये जब फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन इज वेरी वेरी इलेक्ट्रो नेगेटिव। ये उस कंजूस मक्खी चूस से भी पैसे निकलवा लेती है। तो बात हो गई खत्म। जेनॉन एरे गैरे को तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा नहीं, तो किसको करेगा? किसको? वाइफ को, जो बहुत ज्यादा क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव को, वाइफ को छोड़ो, बच्चों को ले लो। अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो रही है समझने में तो बच्चों को तो कंजूस भी देगा, है ना। बच्चे तो सभी को प्यारे लगते हैं। कंजूस के बच्चे हैं तो क्या वो क्या बोलेगा? नहीं, जाके पड़ोसियों से पैसे ले लो। नो, वो खुद ही पैसे देगा, तो वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बच्चे जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे उतना ही वो कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन्स सॉरी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स बाहर खींच लेंगे और कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादा डिटेल में नहीं करना, मैंने आपको वैसे ही बता दिया। कम टू द ज्योमेट्री, XeF4 बनाओगे आप? बनाओ जरा, 1 2 3 4 ऊपर। आजा मेरे भाई, ये भी लोन पे और ये भी, तो क्या बना ये? तो क्या सीखे मुन्ना? दो एलियन एक साथ इकट्ठे कर दिए। दो एलियन एक साथ इकट्ठे कर दिए। ठीक है, तो ये हमारे सारे केस खत्म हो गए। उसके बाद 3 3 वाला आता है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि लोन पेयर बराबर तो हो सकते हैं लेकिन 6 वाले केस में नहीं। ठीक है, तो वो वाला आएगा नहीं। हमारे टोटल केस ये सारे हैं जिसमें हमने VSG पेयर थ्योरी पढ़ी और सारे मॉलिक्यूल्स की मैंने आपको शेप्स बताई। अब फिर से सुन लो, AB है तो लीनियर, AB2 लीनियर, AB3 ट्रायगोनल प्लेनर, AB4 टेट्राहेड्रल, AB5 ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, AB6 ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब लोन पेयर की बात कर लें। अगर AB3L एक लोन पेयर तो बेंट V शेप, AB2L2 अगेन V शेप एंगुलर, उसके बाद AB4L सीसॉ, AB3L2 T शेप, उसके बाद AB5L, ये वाला हो तो क्या नहीं, सॉरी ये वाला नहीं हो, AB5L, तो ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल, और AB4L2 क्या बन गया? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो ये सारा बन गया। अभी मैं आपको तरीका बताता हूँ थोड़ा सा, आपको पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा।
आपको पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, कोई मॉलिक्यूल दिया होगा आपको और आपको बोलेंगे कि व्हाट इज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू द VSEPR थ्योरी। लिख लो आप एक क्वेश्चन, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। व्हाट इज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, व्हाट इज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू what is the shape of the molecule according to VSEPR theory। ये VSEPR आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है। अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, ठीक है। अब देखो रूल समझ लो क्या करना है आपने, समझ लो एक बार ध्यान से, मेरी तरफ देखना है, एक बार सुनो। कोई भी मॉलिक्यूल दिया है, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसमें से सेंट्रल एटम कौन सा है। नोटेड, सेंट्रल एटम का पता चल गया। अभी यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, मैं हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखना है कि उस सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। नोट कर लिए। सबसे पहले आपने क्या देखा, सेंट्रल एटम, फिर क्या नोट कर लिए, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन नोट कर लिए। उसके बाद आपने ये देखना है कि उसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, उसने कितने बॉन्ड बनाए हैं। तो जितने बॉन्ड बनाए हैं उतने इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर देने। सबसे पहले क्या नोट किया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या ऐड कर दिया, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड, कितने बॉन्ड उसने मॉलिक्यूल ने बनाए हैं दिख रहे हैं हमको, तो वो उसमें ऐड कर दिए। जो सम आ गया आपके पास उसका आपने कर लेना हाफ, उसका क्या कर लेना आपने, हाफ। तो ये आपके निकल के आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन पेयर। उसके बाद जितने बॉन्ड पेयर हैं, जितने लोन पेयर हैं, उसके हिसाब से आपकी शेप बन जाएगी। ठीक है, नहीं समझे तो चलो समझाते हैं आपको, एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। द फर्स्ट इज, अब अभी लिखना मत कभी, अभी ये समझ लो पहले। सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, ये मॉलिक्यूल क्या है, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड। नाउ व्हिच वन इज द सेंट्रल एटम, सिलिकॉन। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन, 14। आपसे पूछा था मैंने, 2,8,4। तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे सिलिकॉन के, 4। वैलेंस शेल में कितने हैं, 4। अब अगर उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, मैंने क्या बोला आपको, वैलेंस शेल के जितने इलेक्ट्रॉन है प्लस कितने कर देने, जितने उसने बॉन्ड बनाए। अब दिख ही रहा है उसने कितने क्लोरीन जोड़े हुए हैं आपके साथ, उस अपने साथ उसने 4 क्लोरीन जोड़े हैं, देखो। सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस बॉन्ड्स, तो कितने आ गए, 4 + 4 कितने आ गए, 8। अब आपको मैंने क्या बताया था कि इसका क्या करना है हमने, हाफ। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, पेयर तो देखो, पेयर तो जो 2 इलेक्ट्रॉन का बनता है ना, पेयर कपलिंग होती है उसमें, कपल बनता है ना। तो ये 8 है, तो पेयर कितने हुए फिर, अगर मेरे पास 8 जूते हैं तो पेयर कितने हैं, 4 ही है ना। तो ये 8/2 कितने पेयर हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर और चारों के चारों क्या है, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड तो दिख रहे हैं आपको, 4 ही तो बने हैं। इसमें से आपने क्या मैनेज कर लेना, लोन पेयर कैसे निकलते हैं, लोन पेयर निकलते हैं बॉन्ड पेयर, सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, माइनस बॉन्ड पेयर। अभी ये लोन पेयर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन पेयर तो 4 है, बॉन्ड चारों के चारों ही बॉन्ड पेयर है, 4 ही तो बॉन्ड बने, इधर 4 ही तो लगा है, 4 - 4 0, तो लोन पेयर क्या आ गया, 0। टाइप क्या बनी, टाइप क्या बनी, AB4। एंड व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ द AB4 टाइप, बताओ जरा, टेट्राहाइड्रल। तो ये क्या बनेगा, टेट्राहाइड्रल। सिलिकॉन Cl, इधर भी Cl, इधर भी Cl, इधर भी Cl, तो इसको आपस में मिला देते हैं, क्या बन जाता है ये, टेट्राहाइड्रल। उतार लो इसको जल्दी से, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज टेट्राहाइड्रल। हाँ यस, ये वाला है, उतार लो। इसके बाद आपकी बारी, अभी नेक्स्ट आपकी बारी।
ओके, अभी आपकी बारी। एक एग्जांपल मैंने आपको करवा दिया, नेक्स्ट आपने करनी है। अब नाउ कम टू द एग्जांपल नंबर 2। ये है आपके पास SCl2। SCl2, SCl2 इज सल्फर डाइक्लोराइड। सल्फर डाइक्लोराइड। नाउ विच वन इज द सेंट्रल एटम? सल्फर। एटॉमिक नंबर 16। तो क्या बना? 286। अब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके? 6। ठीक है। बॉन्ड कितने? 2। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ गए? नो, इलेक्ट्रॉन पेयर इज 4, 6 प्लस 2/2, ये बन गया आपका 4। 6 प्लस 2, 6 क्या है? 6 है हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 इसके बॉन्ड है, दोनों का हाफ कर दिया। पेयर है तो पेयर तो हाफ करके निकलेगा ना। ये वो बताओ लोन पेयर कितने हैं इसमें? अब इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, बॉन्ड मेरे को 2 ही दिख रहे हैं, इसका मतलब बाकी 2 क्या है फिर? लोन पेयर। तो क्या बना? Ab2L2। यस डॉक्टर साहब, क्या ज्योमेट्री होती है Ab2L2 की? देखो जरा, देख के बताना है, इतनी जल्दी याद हो जाएगा आपको। V shape angular. ये क्या है? Lone pair. बिल्ली के कान नहीं ऐसे होते? ज्योमेट्री इज वी शेप। ज्योमेट्री इज वी शेप। अच्छा, लास्ट, इसके बाद फिर मैं लेक्चर खत्म करने वाला हूँ, थोड़ा सा सुन लो, ठीक है? आप रोज सुन लेते हो, मेरे को बड़े प्यार से कबूल करते हो, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब सुनो, कई बार हमें पेपर में क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, उसमें कटायन या अनायन के शेप बताने के लिए बोला जाता है। कटायन या अनायन की शेप के बारे में बोला जाता है। अगर वो कटायन है उसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अगर वो अनायन है उसके ऊपर क्या चार्ज होगा? नेगेटिव। कटायन वाला पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, अनायन वाला नेगेटिव चार्ज वाला होता है। तो करना क्या है, आपने ये देख लेना है कि अगर कटायन है पॉजिटिव चार्ज वाला, तो उसका जो सेंट्रल एटम है ना, उसके जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक निकाल दो। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में से, मान लो वैलेंस शेल में 7 है और चार्ज क्या है 1 पॉजिटिव, तो आपने उसको 6 मान के चलना। और अगर नेगेटिव वाला है तो एक ऐड करके अपने उसको चलना। ठीक है? नहीं समझ लगा? मेरे को पता ही नहीं लगा। करते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है? एग्जाम्पल से करते हैं। सो व्हाट इज द शेप ऑफ अमोनियम आयन? अमोनियम आयन। अब ये कटायन है कि अनायन है? बताओ जरा। पॉजिटिव चार्ज है ना, ये वाला पॉजिटिव दिख रहा है आपको, तो पॉजिटिव वाला कटायन। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन। कितने होने चाहिए? 2,5 5 होने चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैंने कितने मान के चलने हैं? 4। सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन कितने आ गए? ये 5 में से मैं एक माइनस करने वाला हूं। क्यों माइनस करने वाला हूं? लॉस किया ना मॉलिक्यूल ने। मैंने बताया था आपको, जो लॉस गेन है वो मॉलिक्यूल का है। मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, लेकिन वो करना किसने है? सेंट्रल एटम, है ना? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो भी है वो मॉलिक्यूल के ऊपर है, लेकिन वो करना किसने है? जिसके साथ वो जुड़े हुए हैं। अगर आपके परिवार में आप हो, योर फादर इज द सेंट्रल एटम ऑफ द फैमिली, अगर ग्रैंडफादर है देन ही इज द सेंट्रल एटम ऑफ द फैमिली। सेंट्रल एटम उसको बोलते हैं जो कंट्रोल करता है सभी को। तो अगर कोई लॉस हो रहा है, कुछ गेन हो रहा है, तो वो पूरे फैमिली का हो रहा है, लेकिन वो जा किसका रहा है? जिन मेन जो सेंट्रल एटम है उसका। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया? ये 4। अब देखो बॉन्ड कितने हैं इसके, तो ये उसमें आपने क्या कर देने? प्लस कर देने। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ गए? 4 + 4/2। जशन कितने आए? 8/2। क्या आ गए? 4। अब बताओ बॉन्ड पेयर कितने हैं?
4, तो लोन पेयर कितने आ गए? लोन पेयर इज 0, बॉन्ड पेयर इज 4। नो, अमोनिया में डबल बॉन्ड नहीं आता, अमोनिया में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। ओके, अमोनिया, हाँ जी, शेप क्या होगी रमनीत? टेट्राहाइड्रल। ये देखो, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ऊपर की तरफ भी हाइड्रोजन। ये वाला क्या है? नाइट्रोजन। ज्योमेट्री टाइप बनी ना ये वाली, AB4 टाइप बनी। AB4 क्या होता है? टेट्राहाइड्रल। तो टेट्राहाइड्रल है तो उसको बना लो। ये बात याद, एक बात का ध्यान रखना, ये आपके पास जो NH4 मॉलिक्यूल मैंने बनाया, ये पूरे का पूरा मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, जिसके ऊपर, तो उसको ब्रैकेट में डाल के ऐसे इसके ऊपर लिख दो ये पॉजिटिव चार्ज है। दिस इज NH4 एंड ये वाला उसके ऊपर, तो उसकी ज्योमेट्री के ऊपर भी डालना है आपने ये चार्ज, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स इनफ फॉर टुडे फॉर द लेक्चर 4। नेक्स्ट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट पार्ट, 5th पार्ट, उसमें हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सारा मैंने कंप्लीट कर दिया किसके बारे में? VS EPR थ्योरी के बारे में। तो इसको नोट कर लो अच्छे से। बाकी मिलते हैं कल लेक्चर 5 में। ओके, टिल देन लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।